दोस्तों, अफगानिस्तान में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। हम तीन बातों का खास तौर से जिक्र करेंगे। एक, भारत के लिए क्या खतरा निहित है तालिबान की वजह से। दो, क्या अमेरिका ने पूरी दुनिया को धोखा दिया। और तीन, अब अफगानिस्तान का क्या होगा। आप देख रहे हैं अनकट और मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो सबसे पहले भारत के लिए क्या खतरा है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। अगर अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ा, यानी कबीलों के बीच में लड़ाई हुई और ये लड़ाई लंबी चली, तो भारत के लिए बड़ा खतरा होगा। क्योंकि वहां पर अशांति होगी तो बॉर्डर पर भी अशांति होगी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर की अशांति का कुछ ना कुछ असर हिंदुस्तान पर पड़े बिना नहीं रहेगा। तालिबान पाकिस्तान के साथ रिश्ते उसके खराब होने तय हैं, चीन के साथ उसके रिश्ते खराब होने तय हैं, भारत के साथ भी रिश्ते खराब होने की बात कही जा रही है। अगर ये सब होता है तो भारत पर और ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव इसका पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर तालिबान पहले की तरह, जैसे वो अलकायदा को लेकर आया, उसको शरण दी, अब अगर वो आईएसआईएस जो पूरी दुनिया में खत्म हो रहा है, सीरिया के कुछ इलाकों में सिमट कर रह गया है, उसको शरण देता है, हथियार देता है, पैसे देता है, नए सिरे से जिंदा करता है, तो भारत में अलकायदा और आईएसआईएस नई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। कश्मीर में स्थितियां बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसी बात कही जा रही है। तो ये खतरा है। तीसरा, अगर तालिबान और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती यारी हो गई, चीन के साथ भी दोस्ती यारी हो गई, तो चीन और पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान पर अपना प्रभुत्व और ज्यादा जमाएंगे और तब ये भारत के लिए ठीक नहीं रहेगा, कूटनीतिक स्तर पर ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसे में ये एक कूटनीतिक खतरा भी भारत पर पैदा हो जाएगा। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका का आखिर रिश्ता क्या था तालिबान के साथ? गुड तालिबान, बैड तालिबान। गुड तालिबान के साथ उन्होंने समझौता किया। आखिर ये समझौता था क्या, पूरी दुनिया जानना चाहती है। आप इस तरह भाग गए, आप अपने सैनिकों को आपने रातों रात हटा लिया, अपने नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दिया, दूसरे देश के नागरिकों को, दूसरे देश के जो डिप्लोमेटिक मिशन में काम करने वाले लोग हैं, उन सबको आपने मरने के लिए छोड़ दिया। ये किस तरह का आपने समझौता किया? सबसे बड़ी बात है कि क्या समझौता इसी बात को लेकर हुआ था कि तालिबान के लोग अमेरिका के फौजियों को जाने देंगे, उनकी पीठ पर गोली नहीं मारेंगे और हिंसा कम कर देंगे, रिडक्शन इन हिंसा जैसे की बात कही जा रही है वो कर देंगे। अब हिंसा कम करने का क्या मतलब होता है? तालिबान कहेंगे साहब 50 रोज मारते थे, 25 रोज मारेंगे हम, तो हमने हिंसा तो आधी कर दी। क्या अमेरिका ने इस बात के लिए रजामंदी की थी और पूरी दुनिया को, संयुक्त राष्ट्र संघ को और खास तौर से ऑफ पाक पॉलिसी से जुड़े हुए जितने देश हैं, पाकिस्तान है, भारत है, चीन है, रूस है, ब्रिटेन है, यूरोप के कुछ देश हैं, इन सबको बेवकूफ़ बनाया अमेरिका ने? एक नई किताब आई है जो बताती है कि अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपति, बराक ओबामा हो या उससे पहले बुश हो या फिर क्लिंटन हो, ये लगातार अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाते रहे, मूर्ख बनाते रहे। ये कहते रहे कि आप अफगानिस्तान में तालिबान कंट्रोल में है, सेनाएं आगे बढ़ रही हैं, सेनाएं नित्य नए मोर्चे फतेह कर रही हैं। ये सब बकवास था। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका कभी भी अपने पैर नहीं जमा सका, उसके पैर हमेशा उखड़े रहे, तालिबान हमेशा ऊपर रहा, ये बात कही जा रही है। अब बात कर लेते हैं आखिरी में कि अब अफगानिस्तान का क्या होगा। तो 2 परिस्थितियां हो सकती हैं। एक, तालिबान अफगानिस्तान पर पूरा कब्जा कर ले और अपनी एकाधिकारवादी सरकार चलाए, यानी किसी दूसरे को, ताजिक भी हैं वहाँ पर, तुर्क भी हैं वहाँ पर, उज़्बेक भी हैं वहाँ, हजारा भी हैं, उनके भी बड़े मजबूत कबीले हैं, और जो पश्तून यानी पठान या तालिबान हैं जिनकी 50% आबादी है, उनके भी एक प्रमुख कबीले हैं, उनमें से किसी को भी सत्ता में हिस्सेदारी नहीं है। तो इससे क्या होगा कि ये लोग अभी तो पिछड़े हुए हैं, उखड़े हुए हैं, पराजित हैं, लेकिन ये रीग्रुप कर सकते हैं और तब गृह युद्ध की स्थिति उत्तर अफगानिस्तान में अलग और दूसरा ही जो हिस्सा है अफगानिस्तान का वहां पर अलग हो सकती है। ये खतरा है। और अगर गृह युद्ध की स्थिति और ज्यादा बढ़ी तो इससे आतंकवादी संगठनों को पनपने का मौका मिल सकता है और अफगानिस्तान और ज्यादा बर्बादी के हालात में जा सकता है। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति निकल गए हैं अफगानिस्तान से, वो चाहते तो अब अफगान के जो तालिबान हैं गुटे, उनसे बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर बात नहीं की। पावर शेयरिंग की बात हो सकती थी। वो चाहते थे कि हम तो जा ही रहे हैं,
हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और अफगानिस्तान में कबीले आपस में लड़ते रहें, आपस में गृह युद्ध की स्थिति हो जाए, ताजिक, उज़्बेक, तुर्क, हजारा और पश्तून ये सब आपस में उलझते रहें, कहीं ऐसी सोच तो नहीं थी। ये कहानी है। और दूसरा बात यह है कि कहीं ISIS की जो स्थिति सीरिया में हुई, जो वो पूरी तरह से बर्बाद कर गया सीरिया को, खुद भी बर्बाद हो गए लेकिन सीरिया को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, तो कहीं तालिबान के साथ भी ऐसा तो नहीं होगा कि पूरे अफगानिस्तान को वो नए सिरे से बर्बाद कर देंगे जो पहले से ही बर्बादी की कगार पर है। क्या ये कहानी होगी? अच्छी स्थिति, सबसे आदर्श स्थिति ये हो सकती है कि पावर शेयरिंग हो, तालिबान के लोग दूसरी जो कबीले हैं, ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, तुर्क हैं, हजारा हैं, उनको भी सत्ता में भागीदारी दें, पश्तून के जो अन्य कबीले हैं पठानों के, उनको भी सत्ता में उचित भागीदारी दें और एक फेडरल सिस्टम से काम चले। UNO के अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक वहाँ आए, उनकी देखरेख में चुनाव हो। क्या एक ऐसी आदर्श स्थिति पैदा हो सकती है? ये देखना भी अपने आप में दिलचस्प रहेगा। लेकिन अमेरिका को सबसे बड़ा दोषी माना जा रहा है कि अमेरिका ने, जब सोवियत संघ ने 1979 क्रिसमस के दिन अफगानिस्तान पर चढ़ाई की थी, तो अमेरिका ने तब तालिबान का समर्थन, तालिबान को पैसा, तालिबान को हथियार, तालिबान को दूसरी तरह की सहायता दी थी और तब अफगानिस्तान को तोड़ने की धार्मिक आधार पर उसका तहस नहस करने की कोशिश की थी। और अब तालिबान के साथ अच्छा समझौता करने से पहले ही अमेरिका जिस ढंग से पीठ दिखाकर, दुम दबाकर भागा है, उससे एक बार फिर अफगानिस्तान जैसे देश को तालिबान के हाथों में रख दिया है और अफगानिस्तान के टूटने की अब नौबत आ गई है। और इसका पूरा मिडिल ईस्ट की राजनीति पर पूरी तरह से प्रभाव पड़ेगा, एशिया महाद्वीप की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ेगा और भारत भी इस प्रभाव से बच पाएगा ऐसा संभव, ऐसा मुमकिन नहीं है। बड़ा विलेन, बड़ा मुजरिम हम अमेरिका को मान सकते हैं, जिसका खामियाजा भारत को भी उठाना पड़ सकता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।